सभी व्यूवर्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। और जनता बोल पोल खोल का एक और लाइव मैं आप सबको दिखाने जा रही हूं, क्योंकि ये लाइव दिखाना ही अब एक जरिया रह चुका है। और ये बदा नाला जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट द्वारा, आईपीएस डिपार्टमेंट कहा भैया, किसने कहा है? आईपीएस डिपार्टमेंट ने, हेलो आईपीएस डिपार्टमेंट, इनका कहना है कि आईपीएस डिपार्टमेंट का जो सीवरेज प्लांट है वो नीचे सीवरेज प्लांट का हाईटेक जो होने जा रहा है उसका कोई काम होने जा रहा है वहाँ पे, और डिपार्टमेंट ने इन्हें परमिशन दी है कि वो नाले से होते हुए इस तरह का डिजास्टर करते हुए ये नाले के नीचे से फिर से ये रास्ता बनाया जा रहा है सीवरेज प्लांट के काम को करवाने के लिए। ये वही सीवरेज प्लांट है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये सीवरेज प्लांट जो है हाईटेक होने जा रहा है करोड़ों के बजट से। और इस प्लांट के लिए जो है, सीवरेज प्लांट के लिए आईपीएस डिपार्टमेंट जो है अभी तक रास्ता, ये जो रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऊपर का ये रास्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे एक जीपेबल रोड बना हुआ है जो शमशान घाट का रास्ता भी है और आईपीएस डिपार्टमेंट का ये रास्ता भी है। तो इस रास्ते का इस्तेमाल ना करते हुए जो रास्ता पंचायत के बजट से, कई तरह के बजट से जो ये रास्ता बनाया गया था, जिसमें पंचायत का भी बजट लगा हुआ है और हम लाहौल के जो यहाँ निवासी हैं, यहाँ तक कि हमारे कमेटियों से भी पैसे लिए गए हैं इस रास्ते के लिए। ये जो ऊपर का रास्ता मैं दिखा रही हूँ, मैं वहाँ भी जाऊँगी अभी। उस रास्ते का इस्तेमाल ना करते हुए ये फिर से इस नाले के साथ छेड़खानी करते हुए आईपीएस डिपार्टमेंट जो है यहाँ से इस जेसीबी को ले जा रहे हैं। और मैं इस टाइम साइट पे हूँ, बदा नाला साइट। ये वही नाला है जिसका पिछले टाइम जो काफी डिजास्टर यहाँ पे हुआ था, और ये इस तरह से यहाँ पे इतने गहरे नाले बन चुके थे। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे नाले बन चुके थे और अब यहाँ से फिर से इन नालों को भर करके देखिए, नालों की गहराई, नालों की पहचान जो है उसकी गहराई से होती है। और ये जेसीबी यहाँ पे, इनका कहना है कि ये डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे भिजवाया है ये जेसीबी। मैं ज्यादा देर यहाँ साइट पे नहीं रह सकती। अभी मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ एफआईआर। मुझे लगता है कि मुझे एफआईआर कर देना चाहिए आईपीएस डिपार्टमेंट पर, क्योंकि सरकार खुद जो है इस तरह का गलत काम करने जा रही है यहाँ पे। कहाँ तो इन्हें नालों के लिए इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, इनको प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पे लगने चाहिए। और ये मैंने लाइव आपको दिखा दिया है इस टाइम। तो मैं अभी जा रही हूँ एफआईआर करने। ये जेसीबी है और मुझे लगता है कि मुझे एफआईआर कर देनी चाहिए। ये देखिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो है, सरकार किस तरह का काम यहाँ पे करने जा रही है। सरकार खुद, आईपीएस डिपार्टमेंट जो है उस सीवरेज प्लांट को हाईटेक कर रही है करोड़ों के बजट से आईपीएस डिपार्टमेंट सीवरेज प्लांट को हाईटेक करने जा रही है। और इस सीवरेज प्लांट के पास जो है अपना रास्ता नहीं है। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, जनता बोल पोल खोल का एक नज़ारा मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये फिर से नालों में इन्होंने जो है नालों को भरना शुरू कर दिया है। तो आई थिंक मुझे अब एक एफआईआर करने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है कि इस नाले को बचाने के लिए मुझे एफआईआर करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सरकार जो है नाले में फिर से नालों को भरने का काम सरकार ने खुद शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में जब यहाँ पे ये नाला फिर से जब कहर ढाएगा, जैसे कि मैंने आज तक आप सबको लाइव दिखाया है सब कुछ, और ये नाला जो है फिर से आने वाले टाइम में अगर कहर ढाता है तो इस नाले में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मुझे आईपीएस डिपार्टमेंट को इसका जवाब देना होगा हमें। और डिजास्टर से बचने के लिए पूरे कुल्लू हिमाचल में सिर्फ सरकार से ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही नहीं, बल्कि बच्चों के मनी बॉक्स से भी जो है बजट लिया, बच्चों के मनी बॉक्स को भी खाली करवा करके डिजास्टर के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए थे, जो बहुत ही शर्मनाक काम था हमारे हिमाचल गवर्नमेंट का। और दूसरी तरफ जो है हिमाचल गवर्नमेंट इस तरह का काम कर रही है, नालों को भरने का काम, नालों में क्रेट्स लगवाने की बजाय। ये देखिए, ये फॉरेस्ट है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो रास्ता मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये ऊपर से ये जो रास्ता बना हुआ है, ये सीवरेज प्लांट के लिए ही रास्ता बना हुआ है। और यहाँ लाखों के बजट लगे हुए हैं इस रास्ते को बनाने के लिए, मगर सीवरेज
मगर आईपीएस डिपार्टमेंट का ये कहना है कि उन्हें जो है नाले के नीचे से ही जाना है और इन नालों को ही भरना है। तो ये किस तरह का काम है, ये व्यूअर्स। और इस नाले के नीचे जो है अब फिर से छेड़खानी शुरू हो चुकी है और इस नाले से आने वाले समय में जो डिजास्टर होगा फिर इसके लिए फिर से गवर्नमेंट द्वारा बजट बनाए जाएंगे और लोगों के और छोटे बच्चों के मनी बॉक्स फिर से खाली करवाए जाएंगे। तो जनता हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर से इस तरह की गतिविधियां इनकी शुरू हो चुकी है, नालों को भरने की इनकी गतिविधियां शुरू हो चुकी है और ये इस तरह का डिजास्टर दोबारा से डिजास्टर लाने की घटनाएं जो है ये इनकी शुरू हो चुकी हैं। ये जानबूझकर इस तरह की गतिविधियां करते हैं और डिजास्टर लाने का प्रयास करते हैं और फिर सरकार से बजट लाकर बजट की हेराफेरी करने का जो है इनका काम विभाग का शुरू हो चुका है। और ये जो हाईटेक होने का जो काम होने जा रहा है आईपीएस डिपार्टमेंट का, तो ये जो अभी साइड पे बैठे इन्होंने मुझे कहा है कि आईपीएस डिपार्टमेंट ने इनको परमिशन दी है कि वो यहाँ से जेसीबी ले जाए। तो ये जेसीबी यहाँ से ले जा करके ये नालों को भरा जा रहा है अभी। और ये नाले जो इतने डीप नाले बन चुके थे, जो मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ किस तरह से यहाँ पे डिजास्टर हुआ था और ग्राम पंचायत के सभी ने, हमारे पंचायत के लोगों ने भी इसे देखा था यहाँ पे किस तरह का डिजास्टर हुआ था। तो ये आईपीएस डिपार्टमेंट जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। ये रास्ता ऑलरेडी यहाँ पे है, जीपेबल रोड है, ये जीपेबल रोड का रास्ता यहाँ से बना हुआ है। बजाय इस रास्ते का इस्तेमाल करने की जो है ये नाले के नीचे से इस तरह से नालों को भरते हुए, नालों की गहराई को भरते हुए ये लोग फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हुए, ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पे हरे भरे पेड़ है। समर में हमारा ये जो पेड़ है ये देखिए कितनी हरियाली यहाँ पे होती है गर्मियों में, समर सीजन में। तो ये नाला जो है जब डिजास्टर होगा तो ये नाले के रुख को फिर से बदल करके ये इस फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं यहाँ पे हो सकती है। ये देखिए किस तरह का ये लैंड है यहाँ पे और ये नालों को इस तरह से भरा जा रहा है और नालों को कन्वर्ट किया जा रहा है। नेचुरल जो नाले हैं ये डिजास्टर लाने के लिए किस तरह से ये लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर ऐसी प्रकृति को नुकसान पहुंचा के ये पेड़ पौधों को नष्ट करके उस जमीन पर ये कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे इनका विकास कार्य जो है शुरू हो जाता है। बात सिर्फ जंगलों की नहीं है, ये नालों के किनारे भी इनके इस तरह के कारनामे इन्होंने करने शुरू कर दिए हैं। चाहे हम कुल्लू मनाली के आसपास के जितने भी नाले हैं हमारे कुल्लू मनाली के अंतर्गत, ये देखिएगा आप किस तरह से उन नालों के किनारों पर जो है एक अतिक्रमण हो चुका है और लोग जो है नालों के किनारे और नदियों के किनारे बस चुके हैं। और ये मैं लाइव दिखा रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स, और मैं ये आपको इस टाइम उस वाले साइड से नहीं दिखा रही हूँ जो रोड बना हुआ है शमशान घाट का, मैं दिखा रही हूँ ये फॉरेस्ट वाले साइड से, क्योंकि मैं आपको ये फॉरेस्ट दिखाना चाह रही थी कितना घना ये जंगल है और कितने यहाँ पे पेड़ हैं। तो आने वाले रेनी सीजन में जो है ये किस तरह से ये नाला अपना रुख बदलेगा और इन पेड़ों को नुकसान पहुंचेगा और यहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं हो सकती हैं। कौन जिम्मेदार है इस बात के लिए? क्या प्रशासन को इसकी मैं पहले भी खबर दे चुकी हूँ, कई एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में जा चुके हैं, एसडीएम साहब खुद मौके पे आकर के यहाँ पे देख चुके हैं और उन्होंने इस गतिविधि को रोकने का प्रयास किया था पहले भी। मगर इनकी ये क्या मिली भगत है, कहाँ से इनको ऐसे परमिशन मिल रहे हैं और इनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये सरेआम दिन दिहाड़े जो है नाले को भरने का काम कर रहे हैं और देखिए किस तरह से ये नालों को भरा जा रहा है। ये मैं अब मुझे लगता है कि मुझे एफआईआर कर देनी चाहिए और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है वो भी मैं लाइव दिखाऊंगी कि क्या कार्रवाई यहाँ पे हुई है और किस तरह से जो है इस नाले के अस्तित्व को खत्म करने का जो प्रयास किया। देखिए किस तरह से ये कन्वर्ट किया जा रहा है और ये नाले का रुख जो है इस तरफ को फॉरेस्ट की तरफ को किया जा रहा है। फेसबुक व्यूअर्स ये देखिए आप, ये देखिए ये नाले का सोर्स, नाले को कन्वर्ट किया जा रहा है, ये देखिए। और ये नाला जो है ये नाला इस तरफ से फॉरेस्ट से होते हुए आएगा और ये इन जंगलों को नुकसान पहुंचाएगा और फिर उसके बाद जो है इन जंगलों पर इनके अतिक्रमण का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत हैरानी होती है जब करोड़ों के बजट लेकर के जो है गवर्नमेंट इस रास्ते को ठीक करने के बजाय जो ऑलरेडी रास्ता बना हुआ है, और ये बहुत हैरानी की बात है कि सीवरेज प्लांट करोड़ों के बजट से सीवरेज प्लांट को हाईटेक करने जा रहा है आईपीएस डिपार्टमेंट और उसके पास रास्ता नहीं है, इनके डीपीआर में रास्ता नहीं है। फेसबुक व्यूअर्स, आईपीएस डिपार्टमेंट के पास अपना रास्ता नहीं है इस टाइम। वो जिस सीवरेज प्लांट को हाईटेक करने जा रहे हैं इनके पास रास्ता नहीं है। इनका कहना है कि वो इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं
ये जो ऑलरेडी जीपेबल रोड बना हुआ है ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर ये जंगलों और नालों के साथ छेड़खानी करते हुए इनका जो है ये इस तरह का काम शुरू हो चुका है। ये देखिए किस तरह से इस नाले की गहराई, इस नाले को कन्वर्ट किया जा रहा है फेसबुक व्यूवर्स। और मुझे आई थिंक मुझे FIR कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकती। और मैं इस टाइम जा रही हूँ, मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और मैं जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कार्रवाई यहाँ पे होती है और किस तरह का ये काम करते हैं। वैसे कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कहीं कानून जो है गरीबों के साथ किस तरह से एक छोटे से अतिक्रमण के लिए, छोटा सा भी नहीं कह सकते, कोई गरीब अगर किसी सड़क के किनारे पर एक छोटा सा तिरपाल लगाकर भी बैठा होगा तो उसके लिए कानून जो है मतलब एकदम से ये लागू कर लेते हैं। और यहाँ पर दिन दिहाड़े जो है एक फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचाने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। और ये बहुत ही गलत काम, ये बहुत ही गलत काम जो है हमारे डिपार्टमेंट वाले करवा रहे हैं इस टाइम। तो इन पर क्या कार्रवाई होती है मैं इसका भी लाइव बताऊंगी, और किस तरीके से ये नालों को भरा जा रहा है ये मैंने आपको लाइव दिखाया है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। आप लोग भी सतर्क रहिए और अपने आसपास के जंगलों का और नदी नालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, थैंक यू।